2013 में एक रेप केस होता है गोवा में, और उस रेप केस के बाद में सीबीआई जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाती है। 14 में इलेक्शन थे तो सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई। अब उसके बाद इस इंक्वायरी में सीबीआई ऑफिसर्स को मिलते हैं एक फिंगरप्रिंट विक्टिम के पास से। उस फिंगरप्रिंट को लेके सीबीआई दौड़ के जाती है यूआईडीएआई के पास, क्योंकि उनको पता था अभी अभी इन्होंने पूरे इंडिया के लोगों का फिंगरप्रिंट लिया है। जाके बोलते हैं कि भाई हमें ये लो फिंगरप्रिंट और इस आदमी की डिटेल्स दे दो कि कौन था ये आदमी। तो यूआईडीएआई के जो एक्सपर्ट थे उसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट या तो अलग से फोरेंसिक की पढ़ाई करते हैं या एमबीबीएस के बाद फोरेंसिक में आते हैं। तो फोरेंसिक का मतलब इस तरह की चीजें, फिंगरप्रिंट है, मरी हुई लाश के ऊपर निशान देखना, इस तरह की चीजें वो स्टडी करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सर देखो इसमें ना, सीबीआई वालों को बताते हैं कि ये फिंगरप्रिंट जो है ना ये सबके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन 100 करोड़ लोगों तक मतलब ये क्या मतलब। तो वो बताते हैं कि देखो इसमें 0.05% फॉल्स पॉजिटिव आता है। कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? कि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब आप हमें जो डेटा दोगे वो हम सर्वर में डालेंगे तो इतने परसेंट रिजल्ट गलत आएंगे। गलत का मतलब बोले एक जैसे फिंगरप्रिंट भी आ सकते हैं, इतने हो सकता है जिसका नहीं है उसका भी बता दे। कैसे कैसे हो सकता है कि ये होता है इसमें 0.05%। अब 0.05% बहुत कम लगता है सुनने में, लेकिन जब आप 120 करोड़ लोगों की कंट्री की बात कर रहे हो और जब आप दुनिया में 800 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो तो बहुत हो जाएगा। 120 करोड़ लोगों में अगर ढूंढने जाओगे तो मतलब 0.05% के हिसाब से आपको हजारों लोग मिलेंगे, वो भी तब जब आप उस एज ग्रुप के लोगों को निकालो। उसमें से मान लो टोटल आए, उनमें से आपने लड़कियां अलग कर दी और उस एज ग्रुप वालों, तो भी हजारों लोग आ जाएंगे एक ही फिंगरप्रिंट पे। तो फिर यूआईडीआई के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चली गई। अब गोवा का हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट था, पढ़ाई होगा आर्टिकल 231 हाईकोर्ट जो थी, वहां से केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में यूआईडीआई ने दो बातें सबमिट करी कि साहब पहली बात, हमारे पास जो आइरिस प्रिंट होता है, आइरिस मतलब ये जो अभी बताया था आपको पुतली के बीच में जो होता है उसका प्रिंट लेते हैं आइरिस। कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी ने करा लिया तो उसका ये चेंज हो जाता है साहब। और दूसरा हमारे पास फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट भी हमने अभी अभी बताया 0.05% फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी दमदार बात थी कि साहब ऐसे अगर हम डेटा देने लग गए तो इंडिया में तो करोड़ों केस ऐसे हैं जहां पुलिस के पास फिंगरप्रिंट रखे हैं और पुलिस फिंगरप्रिंट के बेसिस पे हमसे डेटा लेने आ जाएगी। और बात ये नहीं कि डेटा लेने आ जाएगी, हमने डेटा दे दिया फिर कोर्ट हमें ही बुलाएगी कि प्रूव करो ये उसी का डेटा है क्या, जबकि हमें खुद पता है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव आता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि गवर्नमेंट एजेंसी से भी, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से भी, प्राइवेट तो छोड़ो, आधार का डेटा किसी का शेयर नहीं करना जब तक कोई खुद ना